दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज की वीर गाथा समर्पित है भारत के 17वें परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को, जिन्हें IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनाया गया और वर्ष 1987 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के तहत उनकी तैनाती की गई। वहीं पर उग्रवादियों से लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही शूरवीरों की वीर गाथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इन वीडियोस को जितना हो सके अपने मित्रों और परिवारजनों से साझा करें। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। परमेश्वरन का जन्म 13 सितंबर 1946 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनकी माताजी का नाम श्रीमती जानकी और पिता का नाम KS रामास्वामी था। वे दक्षिण भारतीय शिक्षा संस्थान साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के हाई स्कूल तथा कॉलेज में पढ़े। बाद में उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में दाखिला ले लिया। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध नायकों की गाथाएं उन्हें अत्यंत प्रेरित करती। भारतीय सेना में जल्द से जल्द शामिल होना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। वर्ष 1972 में उन्हें भारतीय सेना की महार रेजिमेंट में नियुक्ति प्रदान की गई। उन्होंने उत्तर पूर्व के इलाकों में, विशेषकर मिजोरम में हो रहे विद्रोह के खिलाफ भारतीय थल सेना द्वारा की गई बहुत सी सैनिक कार्यवाहियों में भाग लिया। अपनी नेतृत्व क्षमता के दम पर उन्होंने सेना में अपना एक विशेष स्थान बना लिया। कैसा भी जोखिम क्यों ना हो, वो हर समय हर काम को अंजाम देने के लिए अपने साथी सैनिकों के साथ सदैव खड़े मिलते। उनके जवान उन्हें प्यार से पैरी साहब कहा करते थे। ये बात है वर्ष 1987 की। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है सिंहली और अल्पसंख्यक समुदाय है तमिल भाषी लोगों का। तत्कालीन श्रीलंका की सिंहली सरकार का रवैया अल्पसंख्यक तमिलों के साथ सही नहीं था। उनके हितों की अनदेखी की जाती और कुछ हद तक शोषण भी किया जाता था। इससे तमिल समुदाय के अंदर गुस्से ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया और उन तमिल भाषी लोगों ने बाद में स्वतंत्र तमिल ईलम राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। एक अलग राज्य की मांग को लेकर तमिलों के कई उग्रवादी संगठन भी बने, जिनमें से एक उग्रवादी संगठन था LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इन्होंने सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया, जिसके जवाब में श्रीलंका की सरकार ने तमिलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तमिल नागरिक श्रीलंका छोड़कर तमिलनाडु में शरणार्थी के तौर पर बसने लगे और यह स्थिति भारत के लिए आदर्श नहीं थी। इस समस्या से निपटने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को एक समझौता हुआ, जिसमें श्रीलंका के कई तमिल प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस समझौते के मुताबिक भारत को अपने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को उग्रवादियों की समस्या का खात्मा करने के लिए श्रीलंका भेजना था, ताकि वहां शांति स्थापित हो और शरणार्थियों का भारत आना रुक जाए। इसके पश्चात श्रीलंका में भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन पवन लॉन्च कर दिया और मेजर परमेश्वरन की यूनिट महार रेजिमेंट को श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा शुरू किए गए इस ऑपरेशन में भाग लेने के लिए भेज दिया गया। मेजर परमेश्वरन की वहां के लोगों से निकटता हो गई, क्योंकि वे उनसे तमिल में बात कर सकते थे। 25 नवंबर 1987 की देर रात को वे अपने दस्ते के साथ जाफना के पास कांथारोदाई में एक खोजी अभियान पर निकल पड़े। वे लिट्टे के उग्रवादियों के गुप्त ठिकाने पर रखे हथियारों को ढूंढने के लिए अग्रसर थे। उग्रवादियों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। मेजर परमेश्वरन ने भी जवाबी हमला करने का निश्चय किया।
शत्रुओं की तरफ से हैवी मशीन गन द्वारा हो रही अंधाधुंध फायरिंग का सामना करते हुए वे बड़ी उग्रता और बहादुरी से लड़ने लगे। इतने में नारियल के पेड़ पर बैठे एक स्नाइपर ने उन पर हमला कर दिया और गोली मेजर परमेश्वरन साहब की बाईं कलाई में लगी, जिससे उनका बायां हाथ पूरी तरह से बेकार हो गया। इस घटना से बेपरवाह उन्होंने अपने करीब खड़े उग्रवादी का हथियार झपटा और उसे मार गिराया। इतने में दूसरी गोली उनकी छाती में आकर लगी। पूरी तरह से घायल होने के बावजूद मेजर परमेश्वरन अपनी आखिरी सांस तक अपने जवानों का उत्साह बढ़ाते रहे। इस हमले में कुल 5 उग्रवादी मारे गए। साथ ही उनसे कई सारे हथियार और रॉकेट लॉन्चर भी बरामद किए गए। लेकिन इस झड़प में मेजर रामास्वामी परमेश्वरन वीर गति को प्राप्त हो गए। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। महज 41 साल की उम्र में उन्होंने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। ये उनका प्रेरक नेतृत्व और वीरता ही थी जिसकी वजह से उनके साथी सैनिकों के मूल्यवान जीवन को बचाया जा सका। अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय सेना द्वारा उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमती उमा परमेश्वरन को छोड़ गए। मेजर परमेश्वरन ने अपनी यूनिट के लिए दृढ़ता और वीरता की अप्रतिम मिसाल कायम की, जिसे आज भी देश नाज से याद करता है। वे श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हुए। उनकी याद में प्रति वर्ष 25 नवंबर को 8 महार रेजिमेंट द्वारा परमवीर चक्र दिवस मनाया जाता है। ऋणी राष्ट्र की ओर से इस शूरवीर को शत शत नमन। जय हिंद।